राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड मास पारायण 11वां विश्राम दोहा 326 से आगे। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावत जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपर हत जिन छाए, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटिसूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुले, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे, पियर ऊपर नाका खासोती, धुआं चरनी लगे मणि मोती, कमल नयन नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे, गाथे महामणि मौर्य मंजुल अंग, सब चित चोरहि, पुर नारी सुर सुंदरी बरहि, बिलोकी सब तिन तोरहि, मणि बसन भूषण वारी आरती, करहि मंगल गावहि, सुर सुमन बरिसहि, सूत मागध बंदी सुजसु सुनावहि, को बरहि आने कुंवर कुंवरी सुहासिनी, न सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करण मंगल गाई के, लह कौरी गौरी सिखाव राम ही, सिय संसारद कहीं, रनिवासु हास विलास रस बस, जन्म को फलु सब लहि, निज पानी मनि महु देखी, अति मूरति स्वरूप निधान की, चालति न भुज बल्ली बिलोकनी, बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कही जानहि अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखिल, वाई जनवासे चनी, तेहि समय सुनिया शीस, जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा, चिरुजियहु जोरी चारु चारयो, मुदित मन सब ही कहा, जोगिंद्र सेत मुनि सदेव, बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनि, चले हरसि बरसी प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी, सहित बधूटिन कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगेउ जनु जनवास, पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठे जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सूतन समेत गवन कियो भूपा, सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना,
भौरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनियों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सब नृपदीने, बोले सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परुसिगे, चतुर सुआर विनीत। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को ले जाने वाली है। महावर्ष से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योत को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटिसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख पर तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कुल देवता के स्थान कोहबर में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी रामचंद्र जी को लहक और वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। राम जी और सीता जी को देख देख कर सब जन्म के परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार रामचंद्र जी की परछाई दिख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं हैं। उस समय हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही हैं और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर वर्षों फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कीलें लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर के सामने सबके परोस गए। पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई।
छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति एक एक रसन गित भांति जेवत देहि मधुर धुनि गारी ले ले नाम पुरुष अरुनारी समय सुहावनी गारी विराजा हसत राहु सुनि सहित समाजा एहि विधि सब ही भोजन कीना आदर सहित आचमनु दीना दईपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस जिमि जामिनि जाही बड़े भोर भूपति मनि जागे जाचक गुण गन गावन लागे देखि कुंवर वर बधुन समेता किमि कही जात मोद मन जेता प्रात क्रिया करि गे गुरु पाही महाप्रमोद प्रेम मन माही करि प्रणाम पूजी कर जोरी बोले गिरा में जनु बोरी तुम्हारी कृपा सुनऊ मुनि राजा भयूं आज मैं पूरन काजा अब सब विप्र बुलाई गोसाई देहु धेनु सब भांति बनाई सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई पुनि पटे मुनि वृंद बुलाई वामदेव वरुदेव ऋषि बाल्मीकि जा बाली आए मुनि वर निकर तब कौशिकादि तपसाली। सब लोग पंचकौर अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गारी का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर्रसीय रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गारी दे रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें तरह तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके और फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबई नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष्य बरधेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदिप महिप मही देवन दीनी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लयऊ आज जग जीवन लाहु। पाई असीस मही सुवनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक वसन मणि हय गय स्यंदन, दिए बूझि रुचि रवि कुल नंदन। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। हे विधि राम बियाहु छाऊ, सकई न बरनि सहस मुख जाहु। बार बार कौशिक चरण, सी सुनाई कह राऊ। यह सब सुख मुनि राज तव, कृपा कटाच पसाऊ।
जनक सनेहु सील कर दूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदावधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर नंद उछाहु, दशरथ गवनु सुहाई न काहू। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपै समुझाई। अव दशरथ कहें आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव सी सतिन नाय। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उनको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं, वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बन गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, हे राजन, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कह के जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवासे में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्वासी सुनि चल ही बराता, बूझत विकल परस परवाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु साझ सरसिज सकुचानी। जय जय आवत बसे बराती, तै तै सिद्ध चला बहुभांति। विविधवादि में वा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। भरी भरी बसें अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे न करुसीसा। मत्त सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देखि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वास्तु विधि नाना। दाई जमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सब समाज वही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चल ही बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जनु लघु पानी। पुनि पुनि सीय गोद करि लेहि, देय शीस सिखावनु देहि। होएहु संतत पियरि प्यारी, होएहु संतत पियहि प्यारी। चिरुअहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानिन बार बार उरलाई। बौरी बौरी भेटहि मैं तारी, कहीं बिरंचि रची कत नारी। तय अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु।
चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार के सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब निक से शिखा तक सजाए हुए, 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस गाय और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक जी ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती थी और आशीर्वाद देकर सिखावन देती थी। तुम सदा अपने पति की प्यारी होवो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारी आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों का धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारिउ भाई सुभाव सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने कई सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन विधियानी। मरणशीलु जिमि पाऊ पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कह तैसे। निरखि राम शोभावर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि कहु। निज मन फनि मूरति मनि करहु। ऐ विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु। करहि निछावरि आरती, महामुदित मन सासु। देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु वर्ण किमि जाई। भाई न सहित उबटियन हवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले राम सु अवसरु जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मनाय सुदेहु, बालक जानि करव नित नेहु। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहें। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जानि भी। तुलसी ससीलु स्नेहु, लखि निज किंकरी करि मानि भी। तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है।
राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों को अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए तो इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राज महल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। असी कह रही चरण गई रानी, प्रेम पंकज अनुगिरासानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूर्ति उरानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी, पुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेंट हिम महतारी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु, मानहु कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवासु। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन ही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सुनि धीरजु परिहरई न केही। भय विकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तबाए, प्रेमो मगिलोचन जल छाए। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे महावत परम विरागी, लीनी राय और लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। समुजावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने, बारही बार सुताउर लाई, सजीव सुंदर पालकी मगाई। प्रेम विवश परिवार सबु, जनि सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों से श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई।
फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले मिलने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर थोड़ी देर में प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत बढ़ गई। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश में हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। सबका धीरज जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जय प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सवलीने, दान मान परिपूर्ण कीने। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमरि गजाननु कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सुर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। बार बार बिरिदावली भासी, फिरे सकल रामहि उर राखी। बहुरी बहुरी को सलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चहीं। पुनि कह भूपति वचन सुहाए, फिर यमही सदूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन सनेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस पर विनयति, प्रीति न हृदय समाति। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया। उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूरी सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बार बार वृद्धावली कुल कीर्ति बखान कर
और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह गई। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। दोहा 340 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ